जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली चुनी है। पहेली इस प्रकार से है, पर नारी घोड़ी बनी, खिंचे जीन लगाम और तंग, कौन कौन कुल लड़ रहे, पर नारी ले संग। दोस्तों, बहुत ही सुंदर पहेली है। इसका मैं उत्तर खोजूं तब तक मेरा आपसे एक ही निवेदन होता है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाएंगे, जो कि इस प्रकार से है कि एक बार क्या होता है, इंद्र की अप्सरा जिसका नाम रंभा था। दोस्तों, रंभा परी समुद्र में से निकली थी, इसलिए बहुत ही सुंदर और माता लक्ष्मी की बहन थी। रंभा परी एक बार मतंग मुनि के आश्रम में, जो कि सरयू नदी के पास था, स्वर्ग से उतर के आती है। और स्वर्ग से उतर के आने पर सरयू नदी में स्नान कर रही थी और जल क्रीड़ा कर रही थी। होता क्या है कि उसने जोर जोर से शोर मचा मचा के नदी का जल उल्टा सीधा कर रखा था। उसके शोरगुल से मतंग मुनि परेशान हो जाते हैं। तो मतंग मुनि वहां आते हैं और कहते हैं, अरे तुम कौन हो, भला इस आश्रम के पास इस तरह से ना करें। लेकिन रंभा कहने लगी कि तुम घोड़े की तरह आके मुझे ललकारने वाले कौन होते हो। इस पर मतंग मुनि क्रोधित होकर कहते हैं, तुम मुझसे अपशब्द जो कह रही हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम घोड़ी बन जाओ। तो दोस्तों, रंभा उस ऋषि के श्राप से घोड़ी बन जाती है। इस पर इंद्र आ जाता है। वहां पर इंद्र कहने लगता है कि मुनिवर, इससे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें और अपना श्राप वापस ले लें। लेकिन मतंग मुनि कहते हैं कि नहीं, हमारा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन उपाय बता देंगे। कहने लगे, तो प्रभु उपाय बता दो। कि ऐसा है, जब वज्र 3 इकट्ठे हो जाएंगे तब इसका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से कहने पर इंद्र ले आता है उस घोड़ी को और सीधा पहुंच जाता है लेके द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, गजब की बात हो गई। ये जो घोड़ी है ये रंभा है, इसको श्राप दे दिया है मतंग मुनि ने। और उन्होंने कहा है कि जब 3 वज्र इकट्ठे हो जाएंगे तब जाके इसका उद्धार होगा। अब 3 वज्र किस प्रकार से हो सकते हैं। और यहां तक और कहा है कि देवता और मनुष्यों का युद्ध होना चाहिए। तो अब हम कैसे मनुष्यों से युद्ध करेंगे, और मनुष्यों में इतनी शक्ति है क्या जो हमसे युद्ध कर लेंगे। इस बात को सुन के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तो मैं करा दूंगा देवराज, लेकिन धैर्य धारण करें, आप ये घोड़ी मुझे दे दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्र लिख दिया चुनौती भरा और उस घोड़ी के गले में लटका दिया। घोड़ी को छोड़ दिया गया। घोड़ी के पीछे एक सेना की टुकड़ी भी भेज दी गई। घोड़ी देश विदेश में घूमने लगी। घोड़ी घूमते घूमते राजा धंग के राज्य में पहुंच जाती है। राजा धंग वहां घूमने आता है तो घोड़ी की सुंदरता को देख के घोड़ी को पकड़ना चाहता है। लेकिन घोड़ी कहती है कि ए राजा धंग, मुझे पकड़ने से पहले मुझे वचन दे दो। राजा धंग कहने लगा, ये घोड़ी तो बोलती है कि हाँ मैं बोलती हूं, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देने होंगे। कहने लगा, बोलिए।
कि या तो आप मुझे पकड़िए ही मत, और मुझे पकड़ते हैं तो फिर मुझे छोड़ोगे नहीं जब तक मैं ना कहूं। इस बात को सुन के राजा धंग कहता है कि हम तुम्हें वचन देते हैं, ऐसी घोड़ी कहां मिलेगी। तो दोस्तों घोड़ी को पकड़ लेता है राजा धंग। जैसे ही घोड़ी को पकड़ा तो घोड़ी के गले में उसे एक पत्र दिखाई देता है। उस पत्र को जैसे ही पढ़ा तो राजा धंग आश्चर्यचकित रह गया। उस पत्र में लिख रहा था कि जो भी इस घोड़ी को पकड़ेगा उसका युद्ध देवताओं सहित और भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित उसको युद्ध करना पड़ेगा। इन सेनाओं से उसको युद्ध करना पड़ेगा। अब तो भगवान के इस आदेश को पढ़ के राजा धंग कहता है कि मारा गया घोड़ी, अब क्या बनेगा मेरा। दोस्तों ये सूचना जाकर के वो सैनिक दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो राजा धंग ने घोड़ी पकड़ी है, जाओ राजा धंग के पास एक सेना की टुकड़ी को सजा लिया है। लेकिन उससे पहले वहां नारद जी आ जाते हैं। नारद ने जाकर के ये सूचना राजा धंग को दे दी कि भगवान कृष्ण और 3300 करोड़ देवता आप पर आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए अपना उपाय सोच लो। तो राजा धंग अपने राज्य को छोड़ देता है। राजा धंग राज्य को छोड़ के चला जाता है और घूमने लगा इधर उधर, बचने के लिए जंगलों में रहने लगा। अब क्या होता है, घूमते घूमते एक दिन वह हस्तिनापुर में आ जाता है, जहां पर यमुना बह रही थी। वहां स्नान तो क्या किया उसने, घोड़ी को पानी पिलाया और बैठ के रोने लग जाता है। लेकिन उसी समय द्रौपदी पानी भरने के लिए आई थी यमुना पर। तो दोस्तों यमुना में जो अपनी जेगर को डुबो करके वो इधर उधर देखने लगी तो एक व्यक्ति घाट पर बैठा हुआ है, किनारे पर बैठा हुआ है, रो रहा है। रोए हुए व्यक्ति के पास में द्रौपदी जाती है और कहती है, अरे तू इतना बड़ा आदमी किस लिए रो रहा है, तुझे कौन सा दुख है पांडवों के राज्य में। इस बात को सुन के राजा धंग कहता है, अरे पानी भरने वाली तू मुझसे क्या कहती है, मैं रो रहा हूं, मुझसे बंसी वाला रूठ गया है इसलिए रो रहा हूं। कहने लगी बंसी वाला कौन हो गया जो तू उसके कारण रो रहा है। अरे रूठ गया तो रूठ जाने दे, वो तो मना लूंगी, मैं मना दूंगी, बता क्या बात है कि नहीं। तो दोस्तों राजा धंग ने सारी कथा कह सुनाई द्रौपदी के लिए। द्रौपदी कहने लगी, राजा धंग है तू तो ऐसा है, चिंता मत कर, मैं तेरा दुख जरूर हरूंगी, तू यहीं रहना, मैं अभी आती हूं, मैं द्रौपदी हूं। ऐसा कहकर के द्रौपदी पानी को लेके चली जाती है और जाकर के दरबार में सीधे सीधे उन मटकों को पटक देती है ऊपर से ही और कहती है, धर्मराज युधिष्ठिर गजब हो गया, क्या आप दीनों की सहायता नहीं करोगे। इस पर कहने लगे, धर्मराज क्या हो गया द्रौपदी, क्या क्लेश लेके आई हो। इस पर द्रौपदी कहने लगी कि इस तरह से एक व्यक्ति है जो घोड़ी साथ में लिए हुए है, वह रो रहा है। युधिष्ठिर कहने लगा, राजा धंग होगा, मुझे पहले से ही पता है और मैं राजा धंग को शरण नहीं दे सकता। तो द्रौपदी वहां से चली जाती है, कहती है कि तू तो इसी तरह से कहता रहता है। जाती है भीम के पास में। भीम कहता है कि आज ना जाने मेरी दुल्हनिया कैसे आ रही है मेरे पास में। अब तो दोस्तों द्रौपदी को आते हुए देख के भीम मुस्काने लगता है। द्रौपदी कहती है, मुस्का तो रहे हो लेकिन मेरी बात भी सुन लो। कहने लगा, बता क्या बात है। कि मेरी बहुत जटिल समस्या है भीम, और यदि उसका हरण नहीं किया, मेरी समस्या का निवारण नहीं किया, तो तुम पांडव एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। कहने लगा कि ऐसा क्या है जो हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। कि ऐसा एक व्यक्ति रो रहा है और वह भगवान कृष्ण के डर के कारण यहां दुबक रहा है, अरे उसको यहां ले आए। कि वो कन्हैया क्या करेगा, अभी लेके आते हैं चलो। तो दोस्तों भीम तो रोटी राम था, चला जाता है द्रौपदी के साथ में और राजा धंग को लेवा लाता है।
राजा धंग रहने लगा दोस्तों इंद्रप्रस्थ में। इधर पता चलता है नारद जी को, नारद जी सूचना दे देते हैं कि राजा धंग को पांडवों ने शरण दे दी है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि बन गया काम, निश्चित उद्धार होगा रंभा तेरा। अब कहते हैं कि पांडवों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे विरुद्ध युद्ध करेंगे, परंतु वो हमारी बुआ के हैं, इसलिए हम एक बार उन्हें समझाने के लिए एक दूत भेजना चाहते हैं। इतने में ही वहां उनका पोता अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध आके कहता है, बाबा ऐसा क्या हो गया, क्यों दूत भेज रहे हो इंद्रप्रस्थ के लिए? कि बेटे क्या बताऊं, पांडवों ने हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए धंग को शरण दे दी है, जो कि हमारा अपराधी है। इस पर अनिरुद्ध क्रोध में भर के कहता है कि मैं पांडवों को अभी समाप्त कर दूंगा। कि नहीं नहीं बेटे, दूत बन के तो तुम ही जाओगे, लेकिन मेरी एक बात है, वहां जाके इतने गर्म मत होना, और जब तुम्हें अर्जुन या भीम दोनों में से कोई मिल जाए तो वो इतने बलवान हैं, उनके मुंह मत लगना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। कहें तो किसी अन्य से ही कह लेना, धीरे धीरे ये बातें कह देना कि तुमने ऐसा गलत किया है, आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों दूत बन के अनिरुद्ध जाता है। अनिरुद्ध पहुंच जाता है इंद्रप्रस्थ में। वहां पहुंचा तो देखा कि अभिमन्यु सामने से आ रहा है। अभिमन्यु को आता देख के प्रणाम करता है अनिरुद्ध। अभिमन्यु कहता है, भाई कैसे पधारे, आइए, बड़े दिनों में आए हो। दोनों चले जाते हैं एक कक्ष में और बैठते हैं, जहां पर अभिमन्यु की माता सुभद्रा भी थी। उस कक्ष में बैठ के बातचीत हुई, खाना वाना खिलाया गया। इसके पश्चात अनिरुद्ध कहता है, कैसा है अभिमन्यु, तुम पांडव आजकल बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हो और तुम भूल चुके हो सारे एहसानों को। इस पर अभिमन्यु कहने लगा, कौन से एहसान भैया, और हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस तरह से बोल रहे हो? इस पर अनिरुद्ध कहने लगा कि तुमने हमारे अपराधी राजा धंग को शरण दे दी है, इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। तुमको द्वारिका की नारायणी सेना से युद्ध करना पड़ेगा, यादव सेना से युद्ध करना पड़ेगा, और 33 करोड़ देवताओं से। समझ लो पांडवों तुम्हारी खैर नहीं है। इस पर अभिमन्यु कुछ गर्म हो जाता है और कहता है, तू क्या कर लेगा युद्ध करके हमसे? तो दोनों उस जगह लड़ने लग जाते हैं, आपस में धौल थाप होने लगती हैं कि उसी समय अर्जुन आ जाता है। अर्जुन आके बचा देता है दोनों को, कहता है, क्यों लड़ रहे हो? अरे अनिरुद्ध तुम और ये क्यों लड़ रहे हो? कहता है, चाचा श्री गजब हो रहा है और आप मान नहीं रहे हो, आपने हमारे दुश्मन धंग को शरण दे दी है। अर्जुन कहने लगा, तो कौन सी बात हो गई कि ये तुमने बुरा किया है और मेरे बाबा तुम पर आक्रमण करने वाले हैं? इस बात को सुनकर अर्जुन कहता है कि जा कह देना कन्हैया से हम युद्ध के लिए तैयार हैं, इसी तरह से कह देना जा। दोस्तों इस तरह से ललकार दिया जाता है अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध बेचारा चला जाता है पीट पाट के पिट पिटू के द्वारिका को। सारा वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण को सुना देता है। भगवान कहने लगता है, अनिरुद्ध में कह रहा था ना कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं, उनसे जीत पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन ठीक है, ऐसा है, मैं इंद्र को अभी बुलाता हूं, 33 करोड़ देवताओं की सेना लेके और नारायणी सेना लेके मैं अभी इंद्रप्रस्थ जाऊंगा, वहां युद्ध करूंगा। जब दोस्तों हलधर बलराम को इस बात का पता चला तो हलधर कहने लगा कि पांडव इस तरह से, अरे वो बार बार मैं कहता था कन्हैया कि ये पांडव अन्याय कर रहे हैं, इन्होंने तो यहां तक है कि हमारी बहन सुभद्रा से भी विवाह कर लिया, ये तो सारे उल्टा सीधा करने लग गए। इस बात को सुन के चल देते हैं नारायणी सेना को लेकर के और 33 करोड़ देवताओं की सेना को लेकर इंद्र भी आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ के सीमाओं में। इधर दोस्तों जब वो रास्ते में चल रहे थे उससे पहले युधिष्ठिर कहता है कि द्रौपदी
तूने नाश करा दिया हमारा, लेकिन इसके लिए हमें सहायता चाहिए। हमारे पास इतनी सेना कहाँ है जो 33 करोड़ देवताओं से और नारायणी सेना से हम युद्ध कर लेंगे। इस पर द्रौपदी कहती है कि अपने जो मित्र राज्य हैं उनके लिए चिट्ठी लिखवा दो। तो सभी राज्यों को चिट्ठी लिखवा दी गई युधिष्ठिर के द्वारा कि जो भी द्वारका के विरुद्ध लड़ना चाहता है वो हमारे साथ आ जाए। इस बात से जो भगवान कृष्ण के शत्रु राजा थे उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है, वो भी अपनी सेनाएं लेके आ जाते हैं। और ये पत्र जब हस्तिनापुर में पहुंचा तो हस्तिनापुर में पत्र को पढ़ के माता गांधारी कहने लगी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पांडव और कृष्ण लड़ पड़ेंगे तो हमारा कार्य बन जाएगा। ठीक है, तुम इस युद्ध में दुर्योधन पांडवों के साथ जी जान से युद्ध करो और हो जाए तो नारायणी सेना सहित उस काले कन्हैया को मार मार के भगा दो। दोस्तों, इस प्रकार से हस्तिनापुर की सेना भी अब इंद्रप्रस्थ में आ जाती है। दुर्योधन नायक बन के आया और उसके 100 भाई और भी उसके साथ में आए। इस प्रकार से चारों तरफ सेना ही सेना हो गई। और तो दोस्तों, भगवान कृष्ण कहने लगे कि एक बार पांडवों को और भी समझाना चाहता हूं। पांडवों के पास में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई ये घोड़ी लौटा दो, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन पांडव कहते हैं कि बात की बात है, हम ये घोड़ी नहीं लौटाएंगे और ना ही तुम्हारा अपराधी लौटाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों दो सेनाओं में युद्ध होने लगा। उस युद्ध में भयंकर अस्त्र चलने लगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि वहां तो रखवाला भगवान श्री कृष्ण वंशी वाला था, वंशी वाले ने अपने सुदर्शन चक्र को चला दिया। तो दोस्तों अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, इधर इंद्र ने अपने वज्र को चला दिया, तो भीमसेन ने अपनी गदा को चला दिया। इस प्रकार से दोस्तों अस्त्रों में युद्ध होने लगा। अब युद्ध तो दोस्तों सायंकाल हो गया लड़ते लड़ते, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। अब सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन ना तो ब्रह्मास्त्र लौट के आया और ना ही सुदर्शन चक्र, ना भीम की गदा और ना ही वज्र। अब तो दोस्तों चारों अस्त्र आकाश में लड़ने लगे, जिनसे भयंकर अग्नि निकलने लगी। इस प्रकार से दोस्तों वहां 3 के बजाय 4 अस्त्र इकट्ठे हो गए। तो ब्रह्मास्त्र और भीम की गदा को एक वज्र माना गया और वज्र इंद्र के वज्र को माना गया। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी वज्र माना गया। इस प्रकार से 3 चक्र वहां, 3 वज्र वहां इकट्ठे हो गए। उनके इकट्ठे होते ही रंभा अपने असली स्वरूप में आ जाती है। रंभा को देखा तो वह तो घोड़ी से एक सुंदर स्त्री बन जाती है। राजा ढंग एक कक्ष में सोया हुआ था और रंभा पास में ही बंधी हुई थी बाहर, जो कि स्त्री के रूप में हो गई। अब क्या होता है, भगवान कृष्ण भागा भागा जाता है द्रौपदी के पास, कहता है द्रौपदी ये युद्ध रुकवा दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, और भीम को बुला लो, किसी भी प्रकार से इन अस्त्रों को सुलझाइए। अब तो द्रौपदी कहने लगी कि मैं भीम को तभी बुलाऊंगी कन्हैया जब तू ये लिख देगा कि हमने पांडवों से हार मान ली है। भगवान कहने लगे मैं तो हारता ही आया हूं मेरे भक्तों से, इसलिए ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं। तो भगवान कृष्ण ने दोस्तों ले लिए कलम बुद्ध का और लिख दी कि हम पांडवों से हार गए, हमारे भक्तों से हम हारते आए हैं। ये लिखने पर भीम को बुला लिया गया है, इधर हनुमान जी को बुला लिया है भगवान श्री कृष्ण ने। हनुमान जी कहने लगे कि मैं आकाश में जाऊंगा, मुझे रोकेगा कौन, कि तुम्हारा भाई वायुपुत्र भीम। तो आकाश में गए हनुमान जी और वज्र को पकड़ लिया और भीम की गदा और अर्जुन के बाण को पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने वापस ले लिया। इस प्रकार से अलग अलग हाथों में पकड़ के अलग अलग लाके उनके स्वामियों को पकड़ा दिया गया, उन वज्रों को, और वह युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन जब धंग को पता चला कि घोड़ी तो कहाँ गई, ये तो स्त्री बंधी हुई है, कहने लगा राजा धंग, अरे वो घोड़ी कहाँ गई,
तो रंभा कहने लगी मैं ही तो घोड़ी थी। अरे तू तो मेरे लायक है, तू घोड़ी से स्त्री बन गई, ये गजब की बात है। रंभा कहती है मुझे खोल दो, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगी। तो दोस्तों रंभा स्वर्ग को चली जाती है। तब कहा है दोस्तों कि पर नारी घोड़ी बनी, खिंचे जीन लगाम और तंग। दोस्तों उस पर जीन रख दी थी राजा धंग ने, लगाम उसमें थी और तंग बांध दिया था। कौन कौन कुल लड़ रहे ले पर नारी संग। उस पर नारी को साथ में लिया था राजा धंग ने इस कारण से, और राजा धंग को साथ में लिया था पांडवों ने। तो पर नारी को साथ में लेकर के ये योद्धाएं वहां लड़े थे। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपकी समझ में इस पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।